लोग कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो पिन कमेंट में उसका लिंक है। इसके पहले वाले 2 वीडियो कहानी जो है हमारा 1 नंबर का जो है क्या बोलते हैं श्रीनिवास जी का जो है जाकर देख लीजिएगा। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। वो दही वाले मंगवा वाला और जो है वो धहते विश्वास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो। आइए, क्वेश्चन है कि मंगू किस कहानी के पात्र है। तो हम लोग किस कहानी को पढ़ रहे हैं दोस्तों? माँ को पढ़ रहे हैं। माँ को पढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या किसका हो जाएगा? माँ का। ऑप्शन नंबर डी। आइए नीचे देखते हैं माँ कहानी का कहानीकार कौन है। तो आपने ऊपर ही देखा होगा, इसका कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर है। चलिए, इनका नाम ईश्वर पेटलीकर। अगला है माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। तो माँ कहानी में आप तो एकदम क्या, माँ कहानी में किसका होगा? माँ का ही होगा ना, तो ये माँ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका जो है दोस्तों मंगू हो जाएगी। कौन है दोस्तों? मंगू। कौन है दोस्तों? मंगू। चलिए, अगला है मंगू कैसी लड़की थी। मंगू जो है दोस्तों यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पागल भी थी और गूंगी भी थी। पागल और गूंगी दोनों थी। जन्म से ही गूंगी और बहरी थी। सॉरी, जन्म से ही जो है गूंगी और पागल थी। क्वेश्चन है कि माँ किस भाषा में रचित है। माँ कहानी जो है दोस्तों यह गुजराती भाषा में है। किस भाषा में है दोस्तों? ये जो है गुजराती भाषा में जो है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर की रचना है। तो इनकी जो है इस माँ कहानी के अलावा जो है दोस्तों इनकी एक खून की सगाई, इनकी एक रचना है खून की सगाई। यह जो है इनका एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी किनके द्वारा लिखा गया है। तो किनके द्वारा लिखा गया? ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। अब पूछा जाएगा इसका अनुवाद किसने किया है। तो इसका जो है गोपाल दास नागर होगा। गोपाल दास नागर। माँ कहानी में कौन पागल था। माँ कहानी में कौन था? अभी तो ऊपर बताया कि कौन? मंगू जी थी, जन्म से ही गूंगी और पागल थी, तो ये हो जाएगी मंगू। क्वेश्चन अगला, किसके पागलपन में सुधार देख मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। तो यह जो है दोस्तों हो जाएगा कुसुम के। कुसुम जो थी दोस्तों एक कन्या विद्यालय में पढ़ रही थी, जो बड़ी बड़ी लड़की थी। जो क्या हुआ कि उसको जो एक दिन अचानक जो है वह पागलपन पकड़ लिया, तो लोगों ने उसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया। तो इसको देख जो है मंगू की जो माँ थी उसको भी कुछ लगा कि हाँ भाई, लगता है कि अस्पताल में क्या हो जाएगा, मंगू जो है ठीक हो जाएगी। तो मंगू की माँ जो है कुसुम को देख कर जो है, जब कुसुम ठीक हो गई तो उसी के ठीक होने देख को जो है उसको क्या करी, भर्ती कराना चाहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि कहाँ गया भाई। अगला क्वेश्चन है मंगू की उम्र कितनी थी। तो मंगू की जो उम्र थी दोस्तों वह थी 12 वर्ष। कितनी थी दोस्तों? 12 वर्ष। कितनी वर्ष की थी? 12 वर्ष की। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मंगू की माँ थी दोस्तों उसको जो है, देखिए मंगू को जब छोड़ के बोलेगा, ठीक है, तो मतलब कुल संतानें जो थी, एक तो मंगू हो गई, एक तो मंगू हो गई, उसके अलावा जो है उसके 2 पुत्र और थे। 2 पुत्र था, और क्या था? 2 पुत्र और एक जो है बेटी थी। एक और क्या थी? बेटी थी, जिसका शादी जो है हो गया था, और दोनों पुत्रों की भी शादी हो गई थी। जो दोनों पुत्र थे पढ़ लिख कर जो है शहर में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और बेटी का जो है शादी हो गया था तो वो ससुराल में थी। और एक जो है बच गई थी, कौन? मंगू बच गई थी, जो बेचारी जो है जन्म से ही गूंगी और पागल थी, तो माँ जो है उसकी देख रेख करती थी। तो देखिए, तो समझ में आ गया ना। तो आपको कि अगर पूछेगा कि मंगू के माँ के कितनी संतानें थे, तो कुल तो क्या होगा? 4। और पूछ देगा कि मंगू को छोड़कर कितनी संतानें थे, तो 3। अब पूछेगा बेटा कितना था, तो 2। बेटी दोनों के मिला के बोलेगा तो फिर भी 2। ठीक है दोस्तों। चलिए, मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है
वहाँ के कर्मचारी का जो स्वभाव था वो अच्छा था, बिल्कुल जो है नॉर्मल था। व्यवहार जो था दोस्तों वह कुशल था। क्या था दोस्तों? कुशल था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यवहार कुशल। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का प्रधान पात्र कौन है? मेन जो होता है ना, हेड हीरो कौन है इसमें का? तो इसमें का जो है मंगू ही है। मंगू के आगे पीछे इर्द गिर्द जो है सभी कहानी घूम रही है। आगे क्वेश्चन है, इस तरह पागल मंगू को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति जो है दोस्तों माँ जी की ही है। वह जानती है कि जो डॉक्टर जो होते हैं वो क्या, अगर माँ जो है अगर अपने बच्चे को नहीं पाल सकती है तो क्या जो है डॉक्टर वहाँ पे अच्छे से पालेंगे? इसी भ्रम में जो है वह मंगू की माँ जो है मंगू को हॉस्पिटल में, अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन कि मंगू को पागलपन का रोग कब से था? तो यह जन्मजात था। जन्म से ही जो वो गूंगी और पागल थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माँ जी को मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो वह भी क्या हो गई दोस्तों? पागल हो गई। वह भी क्या हो गई? पागल। कि हुआ क्या कि जो उसने मंगू को जो अस्पताल में भर्ती करा दिया, लेकिन उसकी जो चिंता लेकर बैठ गई कि मंगू क्या करती होगी, कैसे उसको खाना किसने खिलाया होगा कि नहीं खिलाया होगा, कपड़ा पहनाया कि नहीं पहनाया, चादर ओढ़ाया कि नहीं ओढ़ाया। इसी सब जो है चिंता को लेकर जो है मंगू की माँ जो है भर्ती कराने के बाद वो भी क्या हो गई? पागल हो गई। अगला क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कम्मू। क्या था दोस्तों? कम्मू। कम्मू था उसकी बड़ी बहन का नाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? आराध्य देव समझते हैं ना, कि एक ज्योतिषी ने, किसने दोस्तों? यह बात जो है एक ज्योतिष ने बोला था मंगू के माँ को कि जो मंगू है वह जो है अगहन महीने में क्या हो सकती है? ठीक हो सकती है। तो जो मंगू की माँ थी वो अगहन महीने का इंतजार कर रही थी कि कब अगहन महीना आए और मेरी बेटी जो है ठीक हो जाए। तो समझ में आ गया। तो अगर पूछेगा कि यह बात किसने कहा था, तो ज्योतिषी ने कहा था कि जो मंगू थी वह किस महीने में मतलब कि ठीक हो जाएगी? अगहन में। अगला क्वेश्चन, काला पानी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? तो इनका ही होगा, ईश्वर पेटलीकर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो। अगर अच्छी लगी है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका जो एग्ज़ाम जो है 1-1.5 महीने ही बचे हुए हैं। और आप लोग खूब जोर शोर से जो है पढ़ाई कीजिए। आपके लिए जो है बेस्ट ऑफ लक।